नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्रैक्टिस में। और यदि आपका लक्ष्य है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो हो जाइए तैयार और अभी अपना मूल्यांकन करें कि आखिर आपका लेवल क्या है। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और आप लोग सभी लोग अपना स्कोर देखेंगे कि कितना कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या चेता। जब आप करेंगे तेजी से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा सी, और जिसमें लिखा है नश्वर, यानी कि चिरंतन शब्द का विलोम है नश्वर। आइए दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ग्रहण, गृहीत, आग्रह या विग्रह। आपको बताना है कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा, और अच्छे से याद रखिएगा। द राइट आंसर इज डी, विग्रह। अनुग्रह का विलोम होता है माय डियर विग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या अविज्ञ। ध्यान से और समझ कर जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द राइट आंसर इज अभिज्ञ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सौम्य शब्द का विलोम है। आपको बताना है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो भाई क्या लगाओगे? क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल राइट आंसर आपका बनेगा माय डियर। क्या जी? राइट आंसर आपका होगा बी, सौम्य का विलोम उग्र। नेक्स्ट, ह्रास शब्द का विलोम है हास, वृद्धि, हंसी या हस्त। ह्रास का विलोम बताना है तो आप सभी जानते हैं ह्रास का मतलब क्या है? घटना है। तो वृद्धि का मतलब बढ़ना, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, न्यून शब्द का विलोम अधिक, नवीन, नवनीत या नगर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का माय डियर राइट आंसर क्या होने वाला है? तेजी से बताएंगे। न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुष्ट शब्द का विलोम क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो आप सभी जानते हैं 7 नंबर में आपका राइट आंसर क्या बनेगा जी? क्षीण हो जाएगा, क्योंकि पुष्ट का मतलब हष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। गुण शब्द का विलोम है दोष, गुण, गुणा, गृहस्थ। तो आप तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि गुण और अवगुण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दोष होगा। अवगुण का अर्थ दोष भी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप है। बड़ा ही अच्छा वाक्य है, इसको बताइए कि सही क्या होगा। बाघ, बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर करेंगे। सभी साथी रिप्लाई करेंगे, तेजी से जवाब करेंगे। और द राइट आंसर इज बी। फिर से देख लें, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी गलत क्यों है? क्योंकि जब कह दिया कि एक ही घाट पर पानी पीते हैं, इसका मतलब कि दूसरे घाट पर नहीं पीते हैं। तो भैया दूसरे पर अलग अलग भी तो पी सकते हैं ना। तो बी आंसर राइट होगा। नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी जो गलत नहीं है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो भाई यहाँ पर समझ करके और सोच विचार करके जवाब करिएगा, और निश्चित तौर पर आपका राइट आंसर बनेगा डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। बिल्कुल सही जवाब है। और जितने भी हमारे साथी डी के साथ जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। आइए 11 नंबर से बात करते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो वही 11 नंबर में जवाब करना है आप सभी साथियों को। और यहाँ पर हेतु लिखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, 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 वंदना। आपने कई बार वंदना वंदना लिखा बोला होगा, अब जवाब करना है। एक ही शब्द राइट है, ध्यान रखना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वंदना। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य, अज्ञ। 13 नंबर पर जवाब करें। जो किए गए उपकारों को मानता है माय डियर, उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेट की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, वड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। 14 नंबर पर, और जिसकी अग्नि जोरदार होती है वो भोजन बड़ी जल्दी पचा लेता है ना। द राइट आंसर इज जठराग्नि, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करेंगे, सॉरी 15 पर पहले बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है प्रभाती, विहाग, लोरी, सोहर। हिंदी का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों को माँ हमेशा क्या गाकर सुलाती हैं? तो आप बोलेंगे कि लोरी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचाली। ये क्वेश्चन थोड़ा काम का है, विशेष ध्यान देना। जो नभ में चलता है उसे माय डियर कहते हैं खेचर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है व्याकरणी, व्याकृता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। 17 नंबर में आपको जवाब करना है। और व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे कहा जाता है व्याकरण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। 18 नंबर पर आंसर करेंगे हाँ, अतिशयोक्ति, यस, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत कौन है? घृत, घी, त्वरित, तुरंत, तिक्त, तीता, उट्र, ऊंट। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि गलत कौन सा युग्म है। तो गलत आपका है बी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 नंबर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में त्रुटिपूर्ण कौन सा है? गो में गोबर, क्षीर, खीर, पर्यक, पटरी, सपत्नी, सौत। तो भाई सभी साथी आंसर करेंगे कि 20 नंबर में गलत कौन सा है। तो राइट आंसर आपका बनेगा सी, पर्यक, पटरी। बिल्कुल। पर्ण का तद्भव शब्द है पत्र, पण, पन्ना या पत्रा। 21 में कह रहा है कि पर्ण का तद्भव क्या होगा? 21। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पत्रा। नेक्स्ट, अंगीठी का तत्सम है अग्निका, अग्निष्ठिकी, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिक। अंगीठी शब्द से आप परिचित हैं, आपको बताना है कि इसका तत्सम क्या होगा। और राइट आंसर आपका बनेगा सी, अग्निष्ठिका। अच्छे से इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। 23, निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। 23 में जवाब करेंगे। तत्भव शब्द यहाँ है सूरज, ऑप्शन डी।
24 की ओर चलते हैं। इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यक। बंदर तद्भव शब्द है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। घोड़ा काला तेज दौड़ता है। कह रहा कि क्रिया विशेषण क्या है 25 में, कैसे दौड़ता है, तेज या तेजी से, बात बराबर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। 26 की ओर चलेंगे। गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। गीला क्या बताता है? क्या संख्या बताता है, गुण बताता है, यह सार्वनामिक विशेषण है। 26 में जवाब करना है माय डियर, ये एक गुणवाचक विशेषण है, बी इज द राइट आंसर। दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। विशेषण और विशेष से एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 27 में दोनों कैसा शब्द है? एक समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो भाई इसमें आपको बताना है 28 में कि विशेष क्या है। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? आकाश। आकाशीय नहीं होगा, ये तो विशेषण है। आराध्य भी और आश्रित, ये दो तीनों नहीं हो सकते हैं, तो आकाश ही राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? अजय, अजित, अनुशंसा, अकर्म। 29 में आपका विशेषण क्या है ये बताना है। अजित, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। कह रहा है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि विशेषण कौन नहीं है, तो अंतर आपका संज्ञा है, इसलिए ये विशेषण नहीं हो सकता। बी इज द राइट आंसर। माय डियर, ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टेक केयर।